यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो 3 नवंबर 1618 ईस्वी में। औरंगजेब का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो दोहद में। उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान औरंगजेब किस क्षेत्र का सूबेदार था? तो दक्कन का। शाहजहां ने औरंगजेब को उसकी बहादुरी के लिए कौन सी उपाधि दी थी? तो बहादुर की। किस कारण से औरंगजेब को हाफिज कहा गया है? तो क्योंकि उसे पूरा कुरान कंठस्थ था। किस चिश्ती संत ने औरंगजेब को पाखंडी कहा था? तो कलीमुल्ला ने। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक किस तिथि को हुआ था? तो 21 जुलाई 1658 ईस्वी। औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 5 जून 1659 ईस्वी को। राज्याभिषेक के समय औरंगजेब का समर्थन करते हुए किसने फतवा जारी कर उसके सिर पर ताज रखा? तो काजी अब्दुल वहाब गुजराती ने। औरंगजेब ने राज्याभिषेक के बाद कौन सी उपाधि धारण की? तो आलमगीर की। औरंगजेब ने सिंहासन पर बैठते ही लगभग कितने करों को समाप्त कर दिया था? तो 80 करों को। औरंगजेब द्वारा समाप्त किए गए करों में से कौन से कर प्रमुख थे? तो राहदारी और पानदारी। औरंगजेब किस प्रकार का मुसलमान था? तो वह सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के तहत किन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया था? तो झरोखा दर्शन, तुलादान, दिवाली, होली, ये सभी। औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो 1663 ईस्वी में। औरंगजेब ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कब लगाया? तो 1663 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा निर्धारित मुस्लिम और हिंदू व्यापारियों के लिए सीमा शुल्क क्रमशः क्या था? तो मुस्लिमों के लिए 2.5% और हिंदुओं के लिए 5%। औरंगजेब ने किस वर्ष से होली और दीपावली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो 1668 ईस्वी से। औरंगजेब ने कब झरोखा दर्शन की प्रथा बंद कर दी थी? तो 1669 ईस्वी में। किस फरमान द्वारा औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का आदेश दिया? तो बनारस फरमान द्वारा। औरंगजेब के शासन काल में कौन से प्रसिद्ध मंदिर तोड़े गए थे? तो काशी विश्वनाथ मंदिर भी, मथुरा का केशवनाथ मंदिर भी और गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी। तो उपरोक्त सभी। किस मुगल शासक ने 1679 में हिंदू शासकों को टीका देने की प्रथा बंद कर दी? तो औरंगजेब ने। अपनी असहिष्णु और जिहादी मानसिकता का प्रतीक मानते हुए औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण की? तो गाजी की। किस मुगल शासक को जिंदा पीर और शाही दरवेश कहा जाता था? तो औरंगजेब को। औरंगजेब के शासन काल में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत कितना था? तो 33%, जो कि मुगल काल में सबसे ज्यादा था। औरंगजेब ने मुहतसिबों की नियुक्ति किस लिए की थी? तो मुसलमानों के धार्मिक आचरण की देखरेख के लिए। पहला मुहतसिब कौन था? तो मुल्ला औजवाजी। मुहतसिब का मुख्य कार्य क्या था? तो जुआ घरों और वेश्यावृत्ति को रोकना, सार्वजनिक स्थानों पर मादक द्रव्यों के प्रयोग को रोकना, हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को नष्ट करना। उपरोक्त सभी। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया था? तो 1679 ईस्वी में। जजिया कर सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो मारवाड़ में। किस यात्री ने जजिया कर लगाने का वर्णन किया है? तो मनुची ने। मनुची के अनुसार जजिया लगाने का मुख्य कारण क्या था? तो रिक्त राजकोष। जजिया लगाने की औरंगजेब की धार्मिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना। किस इतिहासकार ने कहा कि जजिया के तहत लाखों में इकट्ठी की गई रकम का थोड़ा सा हिस्सा भी शाही खजाने में नहीं पहुंचता था? तो ये खफी खां ने कहा। किस मुगल शासक के समय में राजपूत मुगल साम्राज्य के प्रमुख आधार स्तंभ थे? तो देखो, वैसे तो अकबर के टाइम पे ज्यादा थे, लेकिन मतलब ज्यादा ईमानदार वगैरह थे, लेकिन औरंगजेब के टाइम पे सबसे ज्यादा राजपूत मुगल साम्राज्य में सम्मिलित थे, इसलिए औरंगजेब ही होगा इसका।
किस राजपूत शासक ने 3 मुगल सम्राटों की सेवा की थी? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने। पुरंदर की संधि किस राजपूत शासक ने शिवाजी के साथ की थी? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने क्या कहा था? उसने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। मारवाड़ के राठौरों का नेतृत्व किसने किया था? तो दुर्गादास ने। मारवाड़ के 30 वर्षीय संघर्ष में मुगलों के खिलाफ किस राजपूत राज्य ने सहायता दी? तो मेवाड़ ने। कर्नल टॉड ने किसे राठौरों का यूलिसीज कहा है? तो दुर्गादास को। मेवाड़ के राजा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विजय कटकात की। मेवाड़ और औरंगजेब के बीच उदयपुर की संधि कब हुई थी? तो 1681 ईस्वी में। औरंगजेब का पहला अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? तो अहोम शासकों के विरुद्ध। असम पर मीर जुमला के अभियान का वर्णन किस पुस्तक में है? तो आलमगीर नामा में। किसने चटगांव का नाम बदलकर इस्लामाबाद रखा था? तो शाइस्ता खान ने। औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली से कब बाहर खदेड़ दिया था? तो 1686 ईस्वी में। औरंगजेब के शासनकाल में लद्दाख में क्या निर्माण किया गया था? तो मस्जिद का निर्माण। औरंगजेब कितने वर्षों तक दक्कन का सूबेदार रहा? तो 8 वर्षों तक। किस वर्ष बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया? तो 1686 ईस्वी में। गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो 1687 ईस्वी में। गोलकुंडा के किले का फाटक किसने विश्वासघात करके खोला था? तो अब्दुल्ला गनी नामक अफगान ने। औरंगजेब द्वारा दक्षिण में जीता गया अंतिम दुर्ग कौन सा था? तो बाजिन नौरा। मराठों और मुगलों के बीच पहला संघर्ष कब हुआ? तो 1657 ईस्वी में। किस मुगल सूबेदार ने शिवाजी पर आक्रमण कर पूना और चाकन के किलों पर अधिकार कर लिया? तो शाइस्ता खान ने। शिवाजी ने पूना में किसके महल पर चुपके से आक्रमण किया था? तो शाइस्ता खान के। मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने शिवाजी के दमन के लिए कब भेजा था? तो 1665 ईस्वी में। पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 24 जून 1665 ईस्वी में। कहीं कहीं 11 जून भी दिया गया है, नेट पर मैंने सर्च किया है तो, लेकिन 1665 है, इतना तो कंफर्म है। शिवाजी को आगरा में किस भवन में नजरबंद रखा गया था? तो जयपुर भवन में। संभाजी और कवि कलश को इस्लाम स्वीकार न करने पर कब मार दिया गया? तो मार्च 1689 ईस्वी में। किस इतिहासकार ने कहा कि दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ? तो SR शर्मा ने। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अहमदनगर में। औरंगजेब के शव को कहाँ दफनाया गया था? तो खुलदाबाद में। औरंगजेब के काल में पहला विद्रोह कौन सा था? तो बुंदेला विद्रोह था। चंपत राय ने कब विद्रोह किया था? तो 1661 ईस्वी में। जाटों का पहला संगठित विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गोकुला के नेतृत्व में। किस जाट नेता ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटा और उसकी कब्र से हड्डियां निकालकर जला दी? तो राजा राम ने। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चूड़ामन ने। अफगान विद्रोह की शुरुआत किस यूसुफजाई सरदार ने की थी? तो भागू ने। सतनामी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नारनौल में। सतनामी विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1672 ईस्वी में। सतनामी वैरागियों का एक धार्मिक पंथ था जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1657 ईस्वी में। किस शासक के पुत्र ने मेवाड़ और मारवाड़ के दुर्गादास के सहयोग से स्वयं को बादशाह घोषित किया? तो औरंगजेब के पुत्र ने। शहजादा अकबर ने किस वर्ष स्वयं को बादशाह घोषित किया? तो 1681 ईस्वी में। शहजादा अकबर का विद्रोह किस कारण से हुआ था? तो राजनीतिक कारण से। औरंगजेब ने अपनी किस पुत्री को निर्वासित करके दिल्ली भेज दिया था? तो जेबरुनिसा को। जेबरुनिसा ने दिल्ली में किस पुस्तकालय की स्थापना की? तो बैत उल उलूम। किस मुगल शासक के काल में
एकमात्र विद्रोह धार्मिक कारणों से हुआ था? तो औरंगजेब के काल में। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड कब दिया गया था? तो 1675 ईस्वी में। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड कहाँ दिया गया था? तो दिल्ली में। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को किस सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया? तो खालसा में। खालसा की स्थापना कब हुई? 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को फारसी में पत्रों का संकलन जफरनामा कब भेजा था? तो 1704 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो नांदेड़ में। औरंगजेब की पहली पत्नी कौन थी? तो दिलरास बेगम, रबिया उद दौरानी। औरंगजेब का सबसे बड़ा जीवित पुत्र कौन था? तो मुअज्जम। औरंगजेब ने किस लिपि में सुंदर लेखन को संरक्षण दिया? तो नस्तालिक लिपि और शिकस्त लिपि। किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का। किस मुगल शासक के काल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सबसे अधिक था? तो औरंगजेब के समय। इटली का यात्री गमेली करेरी किसके काल में भारत आया था? तो औरंगजेब के काल में। किस मुगल बादशाह के पास गंज ए सवाई नामक जलपोत था? तो औरंगजेब के पास। गंज ए सवाई नामक जलपोत को किस समुद्री डाकू ने पकड़ा था? तो कैप्टन अवेरी। मुअज्जम और कामबख्श के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1709 ईस्वी में। औरंगजेब की किस नीति के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ? तो मेनली धार्मिक नीति को समझा जाता है। किस मुगल शासक के समय में मुगल तोपखाना सबसे विशाल और कुशल था? तो औरंगजेब के समय। औरंगजेब ने मथुरा के दाऊजी महाराज मंदिर को क्या अनुदान दिया था? तो 5 गांव। किसने लिखा है कि जजिया के तहत लाखों में इकट्ठी की गई रकम का थोड़ा सा हिस्सा भी शाही खजाने में नहीं पहुंचता था? तो खफी खां ने लिखा है। औरंगजेब के किस पुत्र ने स्वयं को बादशाह घोषित किया और हारने के बाद दुर्गा दास के साथ दक्षिण में संभाजी की शरण में गया? तो वो था अकबर। इस तरह से ये तुम्हारा खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।